पर्सनल। आज हम कर्मचारियों के चयन के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य शब्दों में कर्मचारियों के चयन से तात्पर्य भर्ती किए गए विभिन्न प्रार्थियों में से संस्था की आवश्यकता के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों को छांटना एवं नियुक्त करना है। अधिक व्यापक रूप में हम ये कह सकते हैं, चयन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न भर्ती किए गए प्रार्थियों में से योग्य उपयोगी व्यक्तियों को चुना जाता है तथा अयोग्य एवं असुविधाजनक व्यक्तियों को अस्वीकृत या रिजेक्ट किया जाता है। डेल योडर के अनुसार चयन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रार्थियों के दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वे जिन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव करना है और द्वितीय वे जिन नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं करना है। उचित चयन के लाभ या महत्व। एडवांटेज ऑफ प्रॉपर या और साउंड सिलेक्शन। संस्था में कर्मचारियों का चयन उचित तरीके से करना चाहिए। उचित चयन से ही उचित स्थान पर उचित व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। सामान्यतः उचित चयन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। संस्था की सफलता का आधार। अच्छे कर्मचारी सफल संगठनों का आधार होते हैं, अतः कोई भी संस्था उचित चयन प्रक्रिया का पालन करके संस्था की सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। सीमित आवर्तन। उचित व सही चयन के द्वारा कर्मचारियों के आवर्तन को कम किया जा सकता है। इससे संस्था को एक लंबी अवधि तक टिककर कार्य करने वाले कर्मचारी तो उपलब्ध होंगे ही, साथ ही संस्था को मितव्ययता भी प्राप्त होगी। तीसरा, कर्मचारी लागतों में कमी। उचित चयन करने से एक लाभ यह होता है कि कर्मचारी लागतों में कमी आती है। कम आवर्तन होने से स्वतः लागत में कमी आती है। बार बार नए कर्मचारी की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि पर व्यय नहीं करना पड़ता है, फलतः कर्मचारी लागतों में कमी आती है। प्रशिक्षण की कम आवश्यकता। उचित प्रकार से चुने गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण भी कम देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपेक्षाकृत कम समय में ही प्रशिक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि उचित प्रकार से चुने गए कर्मचारी सामान्यतः चतुर एवं पर्याप्त बौद्धिक योग्यता वाले होते हैं। अधिक उत्पादकता। अच्छे कर्मचारी तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि उचित प्रकार से चयन किया गया हो। जब संस्था में अच्छे या कुशल कर्मचारी उपलब्ध होते हैं तो सामान्यतः उनकी उत्पादकता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। संस्था की ख्याति में वृद्धि। अच्छे कर्मचारी सदैव संस्था की ख्याति में वृद्धि करते हैं। वे अपने कार्य व व्यवहार से संस्था की ख्याति के निर्माण में योगदान देते हैं। नेक्स्ट, मनोबल। उचित प्रकार से चयन करने, पक्षपात न करने तथा योग्यता, कुशलता, अनुभव को पर्याप्त स्थान मिलने से संस्था के सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। नेक्स्ट, अधिक उत्पादन। उचित चयन व्यवस्था के द्वारा अच्छे व कुशल कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं। फलतः संस्था के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अधिक लाभ। उचित चयन के द्वारा जब अधिक उत्पादन और अधिक विक्रय संभव है तो निश्चित ही संस्था के लाभों में वृद्धि ही होगी। नेक्स्ट, संस्था में स्थायित्वता। अच्छे चयन के आधार पर चुने गए कर्मचारी काफ़ी लंबे समय तक संस्था में कार्य करते हैं। इससे संस्था की कार्य प्रणाली, नीतियों आदि में कुछ स्थायित्वता आती है जो स्वतः संस्था की ख्याति में वृद्धि करती है। इस प्रकार एक कुछ कर्मचारियों के चयन के लाभ या महत्व के बिंदु थे। अब है कर्मचारियों के चयन में ध्यान देने योग्य बातें। कर्मचारियों को संपूर्ण संस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अतः ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चयन में अनेक बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। कर्मचारियों के चयन में जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रार्थी संबंधी बातें, दूसरा नीति संबंधी बातें। पहला है प्रार्थी संबंधी बातें। चयन में प्रार्थी के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, कार्य के प्रति अभिरुचि। कर्मचारियों का चयन करते समय सबसे पहले ये बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रार्थी में किसी विशिष्ट कार्य के प्रति अभिरुचि है अथवा नहीं। जिस प्रार्थी की किसी विशिष्ट कार्य में अभिरुचि हो उसी के चयन के संबंध में चयनकर्ताओं को विचार करना चाहिए। जिन प्रार्थियों की किसी विशिष्ट कार्य में रुचि न हो उस पर ध्यान देने उसका पालन करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके पीछे कारण ये है कि जिस व्यक्ति की जिस कार्य में रुचि न हो वो उस कार्य में कभी कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता। पर्याप्त शिक्षा। कर्मचारी में पर्याप्त वांछित शिक्षा भी होनी चाहिए। प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यताएं उस कार्य के तकनीकी सिद्धांतों आदि को समझने में सहायक होती है। नेक्स्ट, प्रकृति। प्रत्येक कार्य की सफलता पारस्परिक सहयोग, भाईचारे एवं मिलनसारता पर टिकी है। जिस व्यक्ति की प्रकृति आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती है उसका कर्मचारी के रूप में चयन नहीं करना चाहिए।
चरित्र, कर्मचारियों का चयन करते समय इस बात को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए। जिस व्यक्ति का चरित्र संदेहयुक्त हो अथवा चरित्र ठीक प्रतीत नहीं होता हो, उसकी नियुक्ति तो कदापि नहीं करनी चाहिए। चयनकर्ताओं को प्रार्थी संदर्भ हेतु नाम भी मांगने चाहिए। पुरानी नियोक्ता आदि हो तो सभी पूछताछ करके चरित्र के बारे में आश्वस्त हो जाना चाहिए। अच्छी आदतें भी कर्मचारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः चयन करते समय प्रार्थी की बातों की आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए। शराब, जुआ, वेश्यागमन, रिश्वत आदि आदतों वाले प्रार्थी का चयन नहीं करना चाहिए। आयु, कर्मचारी के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति की आयु भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक उम्र के व्यक्ति अधिक परिश्रम में भागदौड़ नहीं कर सकते, अतः प्रार्थी युवा अधिक उम्र का ही हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर अच्छे कार्य व अच्छे विचारों का आधार है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना तो कार्यकुशलता के सौपन भी नहीं देखे जा सकते। अतः चयन करते समय प्रार्थी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, अनुभव। कर्मचारी का चयन करते समय अनुभव को महत्व देना चाहिए। प्राय कहा या माना जाता है कि नए की तुलना में अनुभवी व्यक्ति अधिक अच्छा होता है, किंतु ये बात सदैव सही नहीं होती। अतः प्रार्थी के अनुभव पर विचार करके देखना चाहिए। यदि प्रार्थी का अनुभव वास्तव में संस्था के हित में हो सकता है तो अनुभवी व्यक्ति को ही चयन में प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट, पारिवारिक स्थिति। प्रार्थी का कर्मचारी के रूप में चयन करते समय उसकी पारिवारिक स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके परिवार के सदस्यों की संख्या, आर्थिक स्थिति, उनकी आदतों आदि के बारे में विचार करना चाहिए। पाश्चात्य देशों में तो कर्मचारियों का चयन करते समय प्रार्थी के पत्नी के व्यवहार की भी जानकारी की जाती है। संक्षेप में किसी कर्मचारी चयन करते समय उसकी पारिवारिक स्थिति की भी जानकारी करनी चाहिए। दूसरा है नीति संबंधी बातें। कर्मचारी चयन करते समय निम्नलिखित नीतिगत बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पहली, चयन कार्य ऐसे महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायी व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए जो कि चयन करने में सक्षम हो तथा उच्च मानसिक योग्यता और संतुलन रखते हो। नेक्स्ट, कर्मचारियों के चयन में आंतरिक या बाह्य किसी भी स्रोत को अनुचित महत्व नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, चयन में व्यक्ति को महत्व न देकर उसकी योग्यता और क्षमता को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट, चयन में निर्धारित प्रमापों का पर्याप्त पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, चयन की विधि सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर को समान महत्व से समझना चाहिए। नेक्स्ट, चयन की विधि लोचपूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट, चयन में भाई भतीजावाद या पक्षपात को स्थान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, चयन नीति संस्था की सामान्य नीति के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट, कर्मचारियों का चयन करते समय देश, समाज और व्यवसाय के सामान्य नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। चयन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके क्रमागत स्तरों पर प्रार्थियों की क्रमशः छंटनी की जाती है ताकि अंतिम स्तर पर नियुक्त करने योग्य प्रार्थी ही बच सके। इसलिए कई लोग चयन प्रक्रिया को छंटनी या अस्वीकृति प्रक्रिया भी कह देते हैं। छंटनी प्रक्रिया में अनेक स्तर हो सकते हैं। एक छोटी संस्था एक स्तर पर कर्मचारी चयन कर सकती है। उदाहरण एक गली का दुकानदार या छोटे से कारखाने का मालिक प्रार्थी से मिलते ही संतुष्ट होने पर तत्काल कह देता कि कल से काम पर आ जाना। हो गई संपूर्ण चयन प्रक्रिया पूरी। मध्यम आकार की संस्था 4-5 स्तरों वाली चयन प्रक्रिया को अपना सकती है, किंतु एक उच्च मध्यम आकार की अथवा वृहद आकार की संस्था में कर्मचारियों के चयन की अनेक स्तरों वाली प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। इसी चयन प्रक्रिया में प्राय निम्नलिखित स्तर होते हैं। पहला, प्रारंभिक तैयारी करना। चयन प्रक्रिया अनेक प्रारंभिक तैयारियों से प्रारंभ होती है। इन प्रारंभिक तैयारियों में भर्ती के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रारंभिक आवेदन पत्र विचार करना, सभी प्रार्थी व विवरण को तैयार करना, प्राथमिक रूप से अयोग्य प्रार्थियों की छंटनी करना, योग्यता प्राप्त प्रार्थियों को प्रारंभिक साक्षात्कार आमंत्रित करना आदि प्रमुख है। नेक्स्ट, प्राथमिक छंटनी साक्षात्कार करना। प्रार्थना पत्र को देखने से जो प्रार्थी प्रत्यक्ष योग्य लगते हैं उनको प्राथमिक छंटनी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इस साक्षात्कार में प्रार्थी को कार्य की प्रकृति, सेवा की शर्तें, पारिश्रमिक सुविधाएं आदि के बारे में बताया जाता है। इसी प्रकार साक्षात्कारकर्ता भी प्रार्थी के शारीरिक स्वरूप, बोलचाल, व्यवहार, हाव आदि को देख लेता है। यदि साक्षात्कारकर्ता को कोई स्थान प्रार्थी ऊपरी तौर पर ही अप्रिय लगता है तो इसी स्तर पर अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि प्रार्थी को सेवा की शर्तें, कार्य दशाएं, पारिश्रमिक सुविधाएं आदि अनुकूल लगे तो वह भी अपनी असमता व्यक्त कर देता है। इस प्रकार इस प्रारंभिक छंटनी साक्षात्कार में अयोग्य प्रार्थी छंटनी हो जाती है। कुछ को साक्षात्कारकर्ता अस्वीकार कर देते हैं तो कुछ प्रार्थी स्वयं भी चयन प्रक्रिया से पृथक हो जाते हैं। भारतवर्ष में कई बड़ी कंपनियां अब मूल साक्षात्कार से पूर्व प्रारंभिक साक्षात्कार करने लगी है। अतः इस प्रक्रिया का स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। नेक्स्ट है प्रार्थना पत्र या फार्म भरवाना।
व्यवहार में सरकारी कार्यालयों तथा अन्य कई अन्य नौकरियों में प्रारंभिक आवेदन पत्र को ही अत्यधिक बड़ा कर दिया जाता है, जिसमें प्रार्थी से संबंधित सभी सूचनाएं, विवरण, प्रमाण पत्र, संदर्भ आदि मांग ली जाते हैं। किंतु बड़ी व्यवसायिक संस्थाएं प्रारंभिक साक्षात्कार के बाद ही विस्तृत आवेदन पत्र भरवाती है तथा सभी सूचनाएं, संदर्भ और प्रमाण पत्र मांगती है। इससे प्रार्थी के खर्चे की तो बचत होती है, साथ ही संस्था के समय एवं श्रम की भी बचत होती है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के संबंध में अनेक आवश्यक सूचनाएं मांगी जाती है, जिनमें कुछ एक प्रमुख निम्नानुसार है। प्रार्थी का नाम, पता, स्थायी निवास, प्रार्थी के पिता का नाम, जन्म तिथि, शारीरिक संरचना एवं नापतोल, शैक्षणिक योग्यता, पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ, कार्यानुभव, अपेक्षित वेतन एवं सुविधाएं, उल्लेखनीय कार्य पुरस्कार, व्यवहारिक स्तर, संदर्भ की पूछताछ हेतु नाम व पते आदि। इनके अतिरिक्त कई संस्थाएं अपनी सुविधा और आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रश्न पूछ भी सकती है। उदाहरण, क्या आप कभी जेल गए? क्या आप कभी परीक्षा में नकल करते पकड़े गए? क्या आप न्यायालय में कोई अभियोग चल रहा है? क्या आपका कभी तलाक हुआ है? इत्यादि प्रश्न आवेदन पत्रों में पूछे जा सकते हैं। प्रार्थी को इन सभी मांगी गई सूचनाओं तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही सही देना चाहिए। नेक्स्ट, चयन जाँच। चयन जांचों का चयन प्रक्रिया विशेष महत्व है। इनके द्वारा प्रार्थी योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, व्यक्तित्व आदि को परिमाणात्मक रूप से नाप तोल लिया जाता है। अनेक प्रकार की चयन जांचें आयोजित की जा सकती है। सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की चयन जांचों का विशेष रूप से अपनाया जाता है। सामान्य बौद्धिक योग्यता जाँच। इसमें प्रार्थी की सीखने की क्षमता तथा कार्य तर्क शक्ति का मापन किया जाता है। किसी विशिष्ट ज्ञान का यहाँ चातुर्य का परीक्षण नहीं है। व्यक्तित्व जाँच। इनसे प्रार्थी के आत्मविश्वास, भावनात्मक स्थिरता, उद्देश्य की प्रतिनिष्ठा आदि गुणों का मापन किया जाता है। अभिरुचि जांच। इसमें प्रार्थी किसी कार्य के प्रति रुचि की जांच की जाती है। ये उल्लेखनीय है कि चयन जांचों का चुनाव प्रक्रिया महत्वपूर्ण स्थान होता है, किंतु चयन जांचों की चुनाव प्रक्रिया नहीं बना देना चाहिए। विद्वानों का मत है कि चयन प्रक्रिया में चयन जांचों को 25% से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। उनका मानना है कि चयन प्रबंधक की दक्षता से परिपूर्ण कार्य है। चयन जांच प्रबंधकों के विवेक तथा प्रार्थी योग्यता तथा अनुभव का स्थान नहीं ले सकती, अतः चयन जांचों को बहुत ही सीमित महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट, मुख्य साक्षात्कार, मेन इंटरव्यू। प्राय चयन हेतु साक्षात्कार छोटे बड़ी सभी संस्थाओं में आयोजित किया जाता है। चयन जांच में उत्तीर्ण प्रार्थियों का ही साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कार का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि प्रार्थी अपने व्यक्तित्व, व्यवहार तथा तर्क शक्ति से अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकेगा अथवा नहीं। इसके माध्यम से प्रार्थी के संबंध में उन सभी बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो किसी अन्य तरीके से पूछी या जानी नहीं जा सकती। साक्षात्कार से आवेदन पत्र में स्पष्ट न की गई या अनुरोध छोड़ दी गई बातों का भी स्पष्ट पूछा जा सकता है। इस हेतु प्रार्थी से प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार की अनेक विधियाँ प्रचलित है, उनमें से कुछ एक प्रमुख निम्नानुसार है। प्रतिरूप साक्षात्कार। इसमें सभी प्रार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। सभी प्रार्थियों से समान प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राय इनका एक निश्चित उत्तर ही होता है। जो प्रार्थी सर्वाधिक प्रश्नों का सही उत्तर देता है वह सर्वाधिक अंक प्राप्त कर लेता है। अनिर्देशित साक्षात्कार। इसमें सभी प्रार्थियों से पूर्व निश्चित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर पूछे जाने वाले प्रश्नों के कोई भी निश्चित उत्तर नहीं होते हैं। ऐसे सारा उद्देश्य प्रार्थी के विचारों तथा उनकी प्रभावशीलता को जानना होता है। प्रतिबल साक्षात्कार। इसमें प्रार्थी से उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसके मस्तिष्क पर कुछ अतिरिक्त दबाव उत्पन्न किया जाता है। इन प्रश्नों से प्रार्थी भावनाएं उभरती है, उनमें उत्तेजना उत्पन्न होती है तो वे निराश भी हो सकते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य प्रार्थी के व्यवहार के संतुलन की परीक्षा करना होता है। समूह साक्षात्कार। समूह साक्षात्कार में सभी प्रार्थियों को एक समूह में बैठाकर किसी समस्या पर परिचर्चा आयोजित की जाती है। प्रत्येक प्रार्थी उस समस्या पर अपने अपने विचार तथा समाधान प्रस्तुत करता है। जिन प्रार्थियों के विचार और समाधान सर्वाधिक प्रभावी प्रतीत होते हैं उनको चयन में प्राथमिकता दी जाती है। साक्षात्कारकर्ता इन विधियों में से अपने सुधानुसार किसी विधि का चयन कर सकता है। अब नेक्स्ट है प्रार्थी की पृष्ठभूमि की छानबीन। प्रार्थी का मुख्य साक्षात्कार में चयन हो जाने के बाद संस्था प्रार्थी के संबंध में छानबीन करती है। छानबीन करने के लिए ही प्रार्थी से आवेदन पत्र में भी उपयुक्त संदर्भ मांगे जाते हैं। अतः संस्था प्रार्थी द्वारा दिए गए संदर्भ नामों से पूछताछ कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के विद्यमान नियोक्ता से भी पूछताछ कर सकती है। कई संस्थाएं कुछ गुप्तचर संस्थाओं के माध्यम से भी प्रार्थियों के संबंध में व्यापक छानबीन करती है। संपूर्ण छानबीन का उद्देश्य प्रार्थी के चरित्र अनुभव के बारे में ठीक जानकारी प्राप्त करना होता है। अतः सेवावर्गीय विभाग को इस बारे में बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। कुछ ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के संदर्भ नहीं देते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य व्यक्ति प्रार्थी के प्रति आंतरिक दुर्भावना भी रख सकते हैं जिसकी प्रार्थी को स्वयं को भी जानकारी नहीं होती है। अतः सेवा विभाग को संदर्भों से प्राप्त जानकारी का सही प्रकार से मूल्यांकन करना चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण।
जब प्रार्थी के आचरण, चरित्र, व्यवहार आदि के बारे में संतोषप्रद जानकारी प्राप्त हो जाती है तो सेवरी विभाग चयन प्रक्रिया के लिए पीसीडी पर कदम रखता है। अब ये विभाग प्रार्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करता है। स्वास्थ्य परीक्षण का उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि नियुक्ति के समय वह शारीरिक रूप से योग्य है अथवा उसे किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। इस हेतु प्रार्थी के स्वास्थ्य के संबंध में अनेक बातों की जानकारी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए प्रार्थी का शारीरिक नापतोल है, स्वास्थ्य का इतिहास है, हाथ पांव, आँख, कान, नाक, गला, हृदय, फेफड़ों की स्थिति आदि विशेष जांच पड़ताल की जानी चाहिए। नेक्स्ट, सेवा शर्तों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग टर्म ऑफ सर्विस। जब प्रार्थी उपयुक्त सभी स्तरों को चुना जाता है तो प्रार्थी की सेवा की शर्तें निर्धारित कर दी जाती है। साधारण भर्ती के समय विज्ञापन में या प्रारंभिक साक्षात्कार के समय सेवा की शर्तों का स्पष्ट कर दिया जाता है। कभी कभी विशेष योग्यता अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के लिए सेवा शर्तों में इस स्तर पर संशोधन भी किया जाता है। सेवा की शर्तों में वेतन, कमीशन, भत्ते, कार्य घंटे, सह वेतन अवकाश, भ्रमण अवकाश, भत्ते, आवास सुविधा, परिवहन सुविधा इत्यादि को तय किया जाता है। नेक्स्ट, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। जो प्रार्थी चयन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों को पार कर जाते हैं तथा जिनके साथ सेवा शर्तों का समझौता हो जाता है उन्हें नियुक्ति दी जाती है। नियुक्ति के लिए सामान्यतः एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है जिसमें पदनाम, वेतन श्रृंखला, भत्ते तथा सेवा की प्रमुख शर्तें, कार्यभार संभालने की तिथि आदि का उल्लेख किया जाता है। नियुक्ति पत्र के बाद में विशिष्ट शर्तों युक्त एक अनुबंध पत्र और भी तैयार करवाया जाता है। नेक्स्ट, पदभार सौंपना, इंडक्शन। जब प्रार्थी नियुक्ति पत्र स्वीकार कर लेता है तो वह संस्था में पदभार ग्रहण करता है। पदभार ग्रहण करने की तिथि से ही वह संस्था का नियुक्त कर्मचारी माना जाता है। वस्तुतः पदभार ग्रहण करना ही नियुक्ति रूपी प्रस्ताव पत्र की स्वीकृति है। पदभार ग्रहण करते समय प्रत्येक कर्मचारी कुछ बातों की विशेषता विस्तृत जानकारी दी जाती है। इनमें संस्था का इतिहास, संस्था की संगठन संरचना, विभागीय अधिकारी व अधीन संस्था की सामान्य विशिष्ट नीतियाँ, कार्य घंटे तथा कार्य दिवस, भ्रमण कार्य, कार्यक्रम, अनुशासन व्यवस्था, शिकायत व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था, संघ इत्यादि प्रमुख बातें हैं जिनकी जानकारी दी जाती है। इस प्रकार कर्मचारियों का चयन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था इस चयन प्रक्रिया का सही ढंग से पालन करके संस्था की सफलता या उसकी प्रभावशीलता को बनाए रख सकती है।